हाय गाइस, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? तो देखो, इस क्लास में हम लोग देखने वाला है क्लास 11 अकाउंटेंसी कंप्लीट सिलेबस। और इसमें प्रैक्टिकल नहीं है, ज्यादातर हम लोग थ्योरी पे बात की है। तो इस वीडियो को बढ़िया से देखना, तुम्हारा जितना भी कॉन्सेप्ट है सारा क्लियर होने वाला है। तुम लोग अभी तक कुछ पढ़ा हो ना पढ़ा हो मतलब नहीं है, इसको बढ़िया से देख लो, तुम्हारा 11 का काम खत्म हो जाएगा। ठीक, उसके बाद तुम लोग 12 में आओ, वहां पे हम लोग किल करेगा। समझ रहा है? मिल के पढ़ाई करेगा और सब किल कर देगा। नेक्स्ट ईयर 12 में तुम लोग सब रैंक लेके आएगा और सबके घर में एक स्कूटी जाने वाला है। समझ रहा है? कॉलेज स्कूटी से जाएगा। तो चलो फिर क्लास चालू करता है। यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। तो पहले हम लोग देखते हैं मीनिंग किसका, अकाउंटिंग का। तो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स टू प्रोवाइड यूजफुल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू स्टेक होल्डर्स। तो देखो, ये जो अकाउंटिंग है ना, ये बहुत वास्ट कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर बहुत कुछ आ जाता है। जैसे कि देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये किस चीज का प्रोसेस है? आइडेंटिफाइंग, फिर रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। क्या चीज? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन मतलब लेन देन। अब देखो, बिजनेस के अंदर हर रोज हजारों ट्रांजेक्शन होता है, मतलब लेन देन होता है। किसी को बेच रहा है, किसी से खरीद रहा है, सैलरी दे रहा है। समझ रहा है? तो ये सब क्या है? सब ट्रांजेक्शन है। और ये सब क्यों करते हैं हम लोग? टू प्रोवाइड यूजफुल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू स्टेक होल्डर्स। आ रहा है बात समझ में? जा रहा है कुछ खोपड़ी में बात? तो नेक्स्ट देखो, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव मतलब मकसद क्या है? समझ रहे हैं? मकसद क्या है अकाउंटिंग करने का? तो सबसे पहला बात, रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस, सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। अब तुम रिकॉर्ड नहीं करेगा तो भूल जाएगा ना, क्योंकि रोज हजारों ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो उसको रिकॉर्ड करना जरूरी है। नेक्स्ट, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग, ग्रुपिंग similar transactions and preparing financial statements. Next, determining profit or losses, finding net results of business operations. Next, showing financial position, preparing a balance sheet to show assets and liabilities. Next, providing information to users. Users कौन है? Helping stakeholders make informed decisions. Stakeholders मतलब जो तुम्हारे बिजनेस में पैसा लगाया है। Next, accounting as a source of information. Accounting provides financial data that helps in decision making, budgeting, and financial planning. It ensures transparency and accountability in business operations. A bank examines a company's financial statement before granting a loan. अब तुम्हारा कोई बिजनेस है, तुमको लोन चाहिए, तो तुम कहाँ भागेगा? बैंक के पास जाएगा। और बैंक तो पागल बैठा नहीं है, ऐसे तुमको थोड़ी लोन दे देगा। पहले देखेगा तुम्हारे बिजनेस का हालत कैसा है। तो क्या देखेगा? वो देखेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस कैसा है, बैलेंस शीट कैसा है, उसके बाद तुमको लोन देगा। इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड देयर नीड्स। अब ये क्या बात हो रहा है? यहाँ बात हो रहा है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट। समझ रहे हैं? इसको बोलते हैं हम लोग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो इसका यूजर कौन है? किसको जरूरत पड़ता है ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन? तो इसमें दो लोग हैं, एक है इंटरनल यूजर्स और दूसरा एक्सटर्नल यूजर्स। आओ देखता है। तो इंटरनल यूजर्स कौन है? ओनर्स, जो बिजनेस का मालिक है। किस लिए? टू एनालाइज प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल पोजीशंस। नेक्स्ट, मैनेजमेंट फॉर प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट, एम्प्लॉइज टू अंडरस्टैंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड जॉब सिक्योरिटी। नेक्स्ट यूजर कौन है? एक्सटर्नल यूजर्स, मतलब इन्वेस्टर्स, टू असेस प्रॉफिटेबिलिटी एंड रिस्क। नेक्स्ट, creditors and lenders to check repayment capacity. Next, government for tax and regulatory compliances. Next, customers to evaluate business stability. Next, public for economic and social contributions. Next देखो, role of accounting. तो क्या रोल है अकाउंटिंग का? तो पहला है फाइनेंशियल प्लानिंग। इसके अंदर क्या होता है? helps businesses set financial goals. Next, decision making, assists in strategic and operational decisions. Next, legal compliance, ensures adherence to tax and regulatory laws. Next, fraud prevention, detects errors and fraud in financial records. Next, investor confidence, builds trust among stakeholders. Next अपना qualitative characteristics of accounting information. तो पहला क्या है? रिलायबिलिटी। इंफॉर्मेशन शुड बी एक्यूरेट, वेरीफाइबल एंड फ्री फ्रॉम बायस।
Next, relevance. Information should be useful for decision making. Next, understandability. Financial statement should be clear and easy to interpret. Next, comparability. Accounting methods should be consist for meaningful comparisons. Basic accounting terms. तो देखो पहला क्या है अकाउंट ए रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस रिलेटेड टू एन इंडिविजुअल फर्म और आइटम्स जैसे कि बैंक अकाउंट अब तुम्हारा कोई बैंक अकाउंट है तुम्हारे नाम से होगा ना राम अकाउंट श्याम अकाउंट होता है ना वैसे ही सैलरी अकाउंट नेक्स्ट है डेबिट डेबिट क्या है लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट रिप्रेजेंटिंग एक्सपेंसेस एसेट्स एंड लॉसेस नेक्स्ट क्रेडिट राइट साइड ऑफ एन अकाउंट रिप्रेजेंटिंग इनकम liabilities and capital. Entity, a business or organization considered separate from its owner. जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज कौन चला रहा है अभी मुकेश अंबानी इसका बोलने का मतलब ये है कि बिजनेस एक अलग चीज है और उसका ओनर एक अलग है समझ रहा है नेक्स्ट एसेट्स एनीथिंग वैल्यूएबल ओन्ड बाय ए बिजनेस जैसे कि लैंड मशीनरी कैश नेक्स्ट है लायबिलिटी अमाउंट्स ओड बाय द बिजनेस टू आउटसाइडर्स जैसे कि लोन फ्रॉम अ बैंक तुमको वापस करना है इसी को हम लोग लायबिलिटी बोलते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी पेएबल नेक्स्ट कैपिटल ओनर्स इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस नेक्स्ट एक्सपेंस costs incurred for business operations. Next, income, earnings of a business. Next, expenditure, the spending of money on business activities. Revenue, income earned from regular business operations. Debtor, persons or businesses that owe money to the business. Debtor मतलब मेरा कस्टमर जिसको हम बाकी में सामान बेचा है और इससे पैसा हम पा रहे हैं. Next है creditor, persons or businesses to whom the business owes money. Creditor मतलब तुम्हारा सप्लायर जो कि पैसा तुमसे पा रहा है. Next, goods, items purchased for resale. Next, cost, the total expenses incurred to acquire goods or services. Next, gain, profit from transactions other than regular business activities. Next, stock, unsold goods remaining in the business. Next, purchases, buying of goods for resale. Next, sales, selling of goods to customers. Next, loss, excess of expenses over income. कहीं भी कुछ डाउट हो तो ये एग्जांपल वगैरह देख लेना उससे तुमको ज्यादा क्लियर हो जाएगा. नेक्स्ट है प्रॉफिट, excess of income over expenses. Next, voucher, a document serving as proof of a financial transaction. Next, discount, a reduction in price. It can be trade discount and cash discount. Trade discount क्या है? Given on bulk purchases not recorded in the accounts. Cash discount क्या है? Given for early payment recorded in accounts. Next, transaction, any financial event that affects the financial position of a business. Next, drawings, money or goods taken by the owner for personal use. Revenue items, expenses or income related to daily expenses. Next, capital items, expenses or income related to long-term assets or liabilities. Unit 2, theory base of accounting. तो देखो, generally accepted accounting principles, GAAP, meaning and nature. GAAP refers to a set of rules, principles and guidelines that accountants must follow while recording and reporting financial transactions. These principles ensure uniformity, transparency and accuracy in financial statements. तो ये गैप क्या है? Is a set of rules, principles and guidelines. Nature of GAAP, universally accepted, used worldwide for standardization. Next, evolves over time, changes according to business needs. Next, based on accounting concepts and conventions. GAAP includes principles like revenue recognition, matching, and conservatism. Ensures comparability, makes financial statements comparable across businesses. Next, basic accounting concepts. तो ये क्या है? Basic accounting concepts are
fundamental principles that guide the recording and reporting of financial transactions. They ensure consistency, reliability, and comparability in financial statements. Below is a detailed explanation of key accounting concepts with practical examples. आओ देखते हैं फिर कौन सा कॉन्सेप्ट है ये। तो पहला क्या है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये क्या बोलता है, ए बिजनेस इज ट्रीटेड एज ए separate legal and financial entity from its owner. The owner's personal transactions are not mixed with the business transaction. तो ये क्या बोलता है, business should be treated as separate legal and financial entity from its owner. The owner's personal transactions are not mixed with the business transactions. अब तुम बिजनेस चालू किया और उस बिजनेस में 5 लाख रुपया लगा दिया, इन्वेस्ट कर दिया, तो उसको हम लोग क्या शो करेगा, कैपिटल। वो क्या है, तुम्हारा कैपिटल है, समझ रहा है। और वो बिजनेस के लिए क्या है, लायबिलिटी है। क्यों, क्योंकि तुम अलग है और तुम्हारा बिजनेस अलग है। जैसे तुम एक इंसान है, वैसे ही बिजनेस को भी एक अलग इंसान समझो कि तुम बिजनेस को कैपिटल दिया है, कितना, 5 लाख रुपया। तो 5 लाख रुपया क्या है बिजनेस के लिए, लायबिलिटी है। क्यों लायबिलिटी है, क्योंकि बिजनेस का पैसा थोड़ी है, वो तो तुम्हारा पैसा है। और तुम कौन है, तुम एक अलग इंडिविजुअल है, समझ रहा है। तुम बिजनेस को पैसा दिया है और वो तुम्हारे लिए क्या है, वो कैपिटल है, और बिजनेस के लिए क्या है, लायबिलिटी है। वैसे ही अगर तुम बिजनेस से पैसा निकाल लिया पर्सनल यूज के लिए, तो हम लोग क्या रिकॉर्ड करेगा, ड्रॉइंग्स। और उससे क्या होगा, तुम्हारा जो कैपिटल लगा हुआ है बिजनेस में वो रिड्यूस हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में। इसका इंपॉर्टेंस देखो, हेल्प्स इन असेसिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस सेपरेटली फ्रॉम द ओनर्स फाइनेंसेस, एसेंशियल फॉर लीगल एंड टैक्सेशन पर्पसेस। नेक्स्ट क्या है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ओनली ट्रांजैक्शंस दैट कैन बी मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग बुक्स। क्वालिटेटिव फैक्टर्स लाइक एम्प्लॉय स्किल्स, ब्रांड वैल्यू और गुडविल इफ जनरेटेड आर नॉट रिकॉर्डेड। ठीक, तो ये जो मॉनेटरी है ये क्या है, मनी। मॉनेटरी मतलब मनी, कहां से आया, मनी से आया। तो देखो ये बोल रहा है कि जो भी ट्रांजैक्शन जिसको हम लोग मनी में तोल सकता है, जिसको मेजर कर सकता है, सिर्फ उसी को हम लोग रिपोर्ट करता है। अब जैसे कि तुम हमारा एम्प्लॉय है, तुम्हारा क्या स्किल है, क्या टैलेंट है, उससे हमको मतलब नहीं है, समझ रहा है। तो वो सब क्या चीज है, वो सब क्वालिटेटिव फैक्टर है, उस सब का यहाँ पे कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। सिर्फ वही रिकॉर्ड होता है जिसको मनी में मेजर करा जा सके। इसका इंपॉर्टेंस देखो, ensures uniformity in financial reporting. Next, focuses only on measurable financial transactions. Next क्या है, going concern concept। क्या बोल रहा है ये, accounting assumes that a business will continue operating for the foreseeable future unless there is evidence to the contrary. Example, bankruptcy। तो इसका बोलने का मतलब यह है कि जैसे कि हम लोग कोई बिजनेस चालू करता है तो हम लोग ये अज्यूम करके चलता है that it will continue operating for the unforeseeable future। अभी कहां तक कंटिन्यू करेगा किसी को नहीं पता। इसका इंपॉर्टेंस देखो, helps in asset valuation and long term financial planning. Next, ensures correct accounting treatment of expenses and revenues. Next, accounting period concept. Financial performance is measured for a specific period, usually 1 year, known as the accounting period. In India, businesses prepare financial statement for the period 1st April to 31st March every year. Importance, helps in assessing business performance periodically, required for tax calculation and financial reporting. Next, cost concept. Assets are recorded at their original purchase cost, not at their current market value. So, importance देखो, ensures consistency in asset valuation. Next, prevents manipulation of financial statements based on market fluctuations. Next, dual aspect concept. Double entry system. Every transaction affects two accounts. One is debited and the other is credited. जैसे कि अगर तुम बैंक से लोन ले लिया 1 लाख रुपए का, तो क्या हुआ, इससे बिजनेस में कैश आ गया, तो इसको तुम डेबिट करेगा। और साथ ही साथ क्या हुआ, इससे लायबिलिटी भी बढ़ गया तुम्हारा, तो इसको तुम क्रेडिट करेगा। तो हमेशा किसी भी ट्रांजैक्शन का 2 अकाउंट पे फर्क पड़ता है। इंपॉर्टेंस, एंश्योर्स एक्यूरेसी इन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट,
forms the foundation of the accounting system. Next, revenue recognition concept. Revenue is recognized when it is earned, not when the payment is received. इसका importance देखो, ensures correct revenue reporting. Next, prevents manipulation by delaying or advancing revenue recognition. Next देखो, matching concept. क्या बोलता है ये? Expenses must be recorded in the same period as the revenues they help generate. जैसे कि a business earns 5 lakhs in 2024 but pays 1,50,000 in salaries for employees who contributed that revenue. The salary expenses must be recorded in 2024 even if paid later. Importance: ensures accurate profit calculation. Next, prevents misleading financial statements. Accrual concept. तो क्या बोलता है ये? Transactions are recorded when they occur, not when cash is received or paid. Importance: gives a true picture of financial position. Next, used in most businesses for accurate reporting. Next, full disclosure concept. ये क्या बोलता है? All material financial information must be disclosed in financial statements. Example देखो, if a company has a pending lawsuit, it must be mentioned in financial reports even if does not directly impact current profits. तो ये बोल रहा है कि अगर कोई पेंडिंग केसेस वगैरह चल रहा है कंपनी के ऊपर तो उसको जरूर मेंशन करना चाहिए if it does not directly impact current profits. Importance: helps investors and stakeholders make informed decisions. Next, ensures transparency in financial reporting. Next, consistency concept. Accounting methods should be consistently applied every year for comparability. Example, if a company uses the SLM for depreciation in 2024, it should not switch to WDV in 2025 without a valid reason. Importance: ensures financial statements are comparable over different years. Next, prevents manipulation of financial statements. Next, conservatism prudence concept. ये क्या बोलता है? Anticipate possible losses but do not record anticipated profits. If a business expects 10,000 in bad debts, it records a provision for bad debt even if the debtor has not defaulted yet. However, future expected profits from a deal are not recorded until earned. Importance: protects businesses from overstating profits. Next, ensures financial stability in uncertain conditions. Next, materiality concept. क्या बोलता है ये? Only significant financial information is recorded. Minor items are ignored. Importance: saves time and effort in record keeping. Next, focuses on important financial matters. Next है objectivity concept. Financial statements must be based on verifiable evidence and free from bias. Example देखो, a company records sales only when an invoice is issued, not based on verbal agreements. All transactions must have supporting documents like bills, vouchers, or contracts. Importance: ensures reliability of financial records. Next, prevents manipulation and fraud. Next देखते हैं accounting standards, इसका needs, benefits, limitations and applicability. तो पहले इसका needs देखता है. Uniformity ensures consistency in financial reporting. Next, reliability. Financial statements become more trustworthy. Next, comparability helps compare financial data across companies. Transparency reduces fraud and manipulations. Benefits of accounting standards: prevents fraud and misrepresentation. Next, helps investors and creditors make decisions. Enhances business credibility. Ensures compliance with laws. Limitations of accounting standards: cannot remove human errors in accounting. Next, some businesses have unique accounting needs. Next, frequent changes create complexity.
Concept of Indian accounting standards. Indian accounting standards is the Indian version of International Financial Reporting Standards, adopted for global financial reporting compliance. Goods and Service Tax (GST). क्या है ये? GST is an indirect tax levied on the supply of goods and services, replacing multiple taxes like VAT, service tax and excise duty. तो देखो, पहले बहुत अलग अलग तरीके का टैक्सेस वगैरह होता था, जैसे कि वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी। अब ये सबको हटा के एक सिंगल टैक्स आ गया जिसको बोलते हैं हम लोग जीएसटी। अब ये सब एग्जिस्ट नहीं करता है, ये सब सारा खत्म हो गया और ये सबको मिला के एक ही जगह जीएसटी का नाम दे दिया गया। और ये किस पे लगता है? गुड्स एंड सर्विसेज पे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीएसटी: सिंगल टैक्स सिस्टम, रिप्लेसेस मल्टीपल टैक्सेस। नेक्स्ट, destination based tax, paid where goods and services are consumed. Next, tax on value addition, collected at each stage of production or sale. Next, two types in India. First one is CGST and SGST. ये कहाँ लगता है? For intra-state transactions. Next है IGST for inter-state transactions. इसका advantages देखो, eliminates the cascading effect, जैसे कि tax on tax. Next, increases transparency. Next, boost economic growth. Next, simplifies tax filing process. Next है system of accounting. दो तरीके से अकाउंटिंग कर सकता है, एक है सिंगल एंट्री, दूसरा डबल एंट्री। अब देखो, सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है? Only one aspect of a transaction is recorded, used by small businesses, less reliable and incomplete, like recording only cash received from sales but not the goods sold. Next है double entry system. Two aspects of a transactions are recorded, like debit and credit, used by all businesses for accurate records. Next, reliable and accurate. Example like goods worth 5,000 are sold on credit. तो कैसे रिकॉर्ड होगा? सेल्स अकाउंट क्रेडिट 5,000 and debtor account debit 5,000. Basis of accounting: cash basis versus accrual basis. Cash basis accounting: revenue and expenses recorded only when cash is received or paid. Example: salary due in December but paid in January is recorded in January. Used by small businesses and professionals like doctors, lawyers, etc. नेक्स्ट है accrual basis accounting. इसमें क्या होता है? Revenue and expenses recorded when they occur, even if cash is not received or paid. Example: rent due in December is recorded in December, even if paid in January. Used by companies and large businesses. Next, Unit 3: recording of business transactions. Voucher and transactions. Every financial transaction in a business must be supported by proper documents. This ensures accuracy, reliability, and accountability in accounting. Origin of transaction: source documents and vouchers. Source document: the original written proof of a financial transaction. Example: cash memo, invoice, bills, receipts, checks, debit notes, क्रेडिट नोट्स। और वाउचर क्या है? प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन सोर्स डॉक्यूमेंट्स टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस इन बुक्स। टाइप ऑफ वाउचर्स: फर्स्ट इज कैश वाउचर फॉर कैश ट्रांजैक्शंस, बैंक वाउचर्स फॉर बैंक रिलेटेड ट्रांजैक्शंस। नेक्स्ट, जर्नल वाउचर्स फॉर नॉन कैश ट्रांजैक्शंस। प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स: ए वाउचर शुड कंटेन डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, particulars like details of accounts affected, account involved. Next, signature of the authorized person. Next देखो, rules of debit and credit. Two approaches to recording transactions. पहला है traditional और English approach, based on three types of accounts like real account, personal account and nominal account. तो real account में क्या आता है? Debit what comes in, credit what goes out. और पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स और
gains. दूसरा अप्रोच क्या है? मॉडर्न अप्रोच और अमेरिकन अप्रोच बेस्ड ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन which is asset is equal to liabilities plus capital. तो ये क्या बोलता है? एसेट और एक्सपेंस अगर इंक्रीज होता है तो डेबिट करो, डिक्रीज होता है तो क्रेडिट करो. और दूसरा LIC लायबिलिटी इनकम कैपिटल इंक्रीज होता है तो क्रेडिट करना है और डिक्रीज होता है तो डेबिट करना है. तो ये है इसका रूल. किसका? मॉडर्न और अमेरिकन अप्रोच. नेक्स्ट देखो, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस. ट्रांजैक्शंस आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बिफोर दे आर पोस्टेड टू लेजर. बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्या होता है? जनरल. सबसे पहले आता है जनरल. फर्स्ट स्टेप ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन यूजिंग द डबल एंट्री. फिर आता है लेजर. After transactions are recorded in the journal, they are transferred to individual accounts in the ledger. Ledger shows the account-wise effect of transactions. Balancing of accounts is done to calculate net debits and credits. इसके बाद आता है special purpose books used to record repetitive transactions. तो पहला है कैश बुक. तो इसमें ये अलग अलग तरीके का कैश बुक बनाया जाता है. और उसके बाद होता है अदर स्पेशल बुक्स लाइक परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक्स, सेल्स रिटर्न बुक और जनरल प्रॉपर. नेक्स्ट है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट BRS. ये क्या है? स्टेटमेंट प्रिपेयर टू मैच द बैलेंस एज पर द कैश बुक विद द बैलेंस एज पर द बैंक स्टेटमेंट. नीड फॉर BRS to identify errors in bank transactions. Next, to detect frauds or delays in check clearing. Next, to correct differences between cash book and bank statement. Unit 4, trial balance and rectification of errors. तो देखो ट्रायल बैलेंस क्या होता है? is a statement that lists all ledger accounts balances at a specific date to check the mathematical accuracy of accounting records. Meaning of trial balance. It is a summary of all ledger balances, both debit and credit. It is prepared at the end of an accounting period before financial statements. Next, the total of the debit column must equal the total of the credit column. Objectives of trial balance. First is to check arithmetic accuracy. Ensures that total debits is equal to total credits. To help in financial statement preparation, used to prepare the trading account, profit and loss account and balance sheet. Next, to detect errors. If debit and credit accounts does not match, there might be errors in recording. Next, to summarize ledger accounts. Helps in quick review of all accounts. अब ये देखो preparation of trial balance. All accounts from the ledger are listed in a 2-column फॉर्मेट. एक होता है डेबिट और दूसरा होता है क्रेडिट. ये डेबिट वाले में क्या आता है? एसेट और एक्सपेंस. और क्रेडिट वाले में लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल. और ये दोनों साइड इक्वल होना चाहिए. अगर इक्वल नहीं है मतलब कुछ गड़बड़ है. जैसे कि यहाँ पे देखो ये 85,000 है टोटल और ये कितना है? 1,40,000. मतलब ये इक्वल नहीं है तो यहाँ कुछ गड़बड़ है. समझ रहे हैं? यहाँ कुछ गड़बड़ है. ये जो ट्रायल बैलेंस दे रखा है ये गड़बड़ है. ये दोनों साइड इक्वल होना चाहिए. अगर इक्वल नहीं है मतलब कुछ गड़बड़ है. तो इफ टोटल डेबिट साइड इज नॉट इक्वल टू क्रेडिट साइड, एरर मतलब मिस्टेक, मस्ट बी आइडेंटिफाइड एंड रेक्टिफाइड. उसको तुमको देखना पड़ेगा कहाँ गलत है और उसको ठीक करना पड़ेगा. मतलब इन दोनों को इक्वल करना जरूरी है. नेक्स्ट, एरर्स इन अकाउंटिंग. मिस्टेक्स मेड व्हाइल रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस आर कॉल्ड accounting errors. Type of errors. Errors affecting the trial balance. One-sided errors. तो इसमें पहला आता है errors of omission. When a transaction is recorded in only one account. Next, errors of wrong account. An incorrect amount is entered in one account. Next, errors of wrong posting. Amount posted to the wrong side. Next, errors not affecting the trial balance. Two-sided errors. क्या होता है? Errors of complete omission. A transaction is completely left out from the books. Next, errors of
principle, wrong accounting treatment. Next, compensating errors. Two or more errors cancel each other out. Next, rectification of errors. Errors must be corrected as soon as they are found. Steps in rectification. तो पहला क्या है? Identify the error. Next, determine the correct entry. Next, pass a rectification entry. तो यहाँ देखो एग्जाम्पल ऑफ एरर रेक्टिफिकेशन. यहाँ पे क्या हुआ है? रेंट पेड 5000 रिकॉर्डेड इन सैलरी अकाउंट. ये तो रेंट का खर्चा है, तुम कहाँ डाल दिया इसको? इसको तुम सैलरी में डाल दिया, तो ये तो गलत हो गया. ठीक है, तो इसको ठीक करना पड़ेगा. तो कैसे ठीक करेगा? ये जो तुम सैलरी में डाला है उसको कम करो. तो सैलरी को क्रेडिट कर दिया, और कहाँ होना चाहिए था? रेंट में जाना चाहिए था खर्चा, तो रेंट को डेबिट कर दिया, तो ये करेक्ट हो गया. नेक्स्ट देखो, ओमिशन ऑफ ट्रांजेक्शन. 10,000 कैश सेल्स नॉट रिकॉर्डेड. तुम इसको रिकॉर्ड ही नहीं किया था, तो 10,000 का सामान बेचा और रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो ठीक करना पड़ेगा इसको. कैसे करेगा? रिकॉर्ड करके. अब तुम सेल किया है तो तुम्हारे हाथ में पैसा आया 10,000, और किस चीज का? सेल्स का. तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, खत्म. नेक्स्ट है सस्पेंस अकाउंट. ये क्या होता है? व्हेन द ट्रायल बैलेंस डज नॉट मैच, ए सस्पेंस अकाउंट इज टेम्पोरेरीली created to make both sides equal. Once the errors are identified and corrected, the suspense account balance is removed. Example देखो, trial balance difference 2000 debit side is, debit side में 2000 शॉर्ट हो गया, तो क्या करना पड़ेगा? तुमको सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि डेबिट साइड में 2000 रुपया कम है और क्रेडिट साइड में 2000 ज्यादा है, तो तुमको ये एंट्री मारना पड़ेगा. फिर later when the error is found, the necessary rectification entry is passed and suspense account is, एक बार तुमको पता लग गया कि गलती क्या है, तो उसके बाद हम लोग उसको रेक्टिफाई करेगा और सस्पेंस अकाउंट को क्लोज कर देगा. यूनिट 5, डेप्रिसिएशन, प्रोविजन एंड रिजर्व्स. तो देखो डेप्रिसिएशन क्या है? It's referred to the gradual decrease in the value of a fixed assets due to wear and tear, passage of time and obsolescence. तो depreciation क्या है? It refers to decrease in the value of fixed assets. क्यों? क्योंकि तुम उसको यूज कर रहा है, तो उसका वैल्यू क्या हो रहा है? कम होते जा रहा है. उसका जो लाइफ है वो भी कम होते जा रहा है. तुम्हारा जो बाइक है वो जिंदगी भर चलेगा नहीं, उसका भी एक लाइफ है, क्योंकि तुम उसको चला रहा है, यूज कर रहा है, तो उसके वजह से क्या हो रहा है? उसका वैल्यू डिक्रीज हो रहा है. फीचर ऑफ डेप्रिसिएशन. तो पहला क्या है? परमानेंट रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट. Next, applies only to fixed assets like machinery, buildings. Next, non-cash expenses. No actual outflow of cash. Next, gradual process over the useful life of the asset. Next, charged to the profit and loss account as an expense. Next, causes of depreciation. क्यों होता है depreciation? Value क्यों decrease होता है? तो पहला है wear and tear. Continuous usage of assets leads to deterioration. Next, passage of time. Even if not used, some assets lose value over time. Next, obsolescence. Due to advancement in technology, some assets become outdated. Next, accident or damage. Unexpected damage may reduce the value of an asset. Next, depletion. In case of natural resources like oil wells or mines. Need for charging depreciation to match expenses with revenue. Matching principle. Next, to show the true financial position of the business. Next, to comply with legal requirements. Next, to accumulate funds for replacement of assets. Factors affecting depreciation. पहला है cost of assets, the purchase price and any installation cost. Next, estimated useful life, the period for which the assets can be used. Next, residual value or scrap value, expected value of the asset at the end of its useful life. Next, method of depreciation. The way depreciation is calculated affects the amount. Methods of depreciation. तो पहला है straight line method, SLM. यह क्या होता है? The same amount of depreciation is charged every year. Next, written down
value, WDV method. Depreciation is charged on the book value, reducing balance of the asset. Calculation basis, यहाँ पे क्या होता है, ओरिजिनल कॉस्ट को लेता है हम लोग, यहाँ पे रिड्यूसिंग बैलेंस और बुक वैल्यू. नेक्स्ट, depreciation amount, same every year, reduces over time. Next, suitable for small assets and here large assets like machinery, buildings, provisions and reserves. A provision is an amount set aside from profit for meeting a known liability or expenses that is likely to occur in the future. इसका importance देखो, helps in preparing for future expenses. Next, ensure accurate profit calculation. Next, protects the company from sudden financial losses. Next, meaning of reserves. Reserves are a portion of profits set aside to strengthen the financial position of a business and meet unexpected future needs. Type of reserves, पहला है revenue reserves, created out of business profits for future growth like general reserve. Capital reserve, created from non-operating profits like profit on asset sales. Next, general reserve, can be used for any business purpose. Next, specific reserve, kept for a specific purpose like dividend equalization reserve. Next, secret reserve, not shown in books to strengthen financial position. Next, difference between provisions and reserves. इसका purpose क्या है? Provisions cover a specific liability or expense. Reserve strengthen financial position. Compulsory. Provisions are compulsory as required by law. Reserves not compulsory as created at management's discretion. Next, used for specific purpose only. Reserves can be used for multiple purposes. Shown in balance sheet, deducted from related assets or liability. Shown under reserves and surplus. Unit 6, financial statements. Financial statements are formal records that presents the financial position and performance of a business. This include trading account, profit and loss account and balance sheet. Users of financial statement कौन है? First है owners and investors to check profitability and financial statement. Next, creditors and lenders to assess loan repayment capacity. Next, management for business planning and decision making. Next, government and tax authorities for taxation and regulatory compliance. Next, employees to understand job security and financial stability. Next, कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स. तो पहला देखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स स्पेंड ऑन एक्वायरिंग और इंप्रूविंग फिक्स्ड एसेट्स लाइक परचेज ऑफ लैंड, मशीनरी और ऑफिस बिल्डिंग. यहाँ क्या हो रहा है, हम लोग या तो एसेट खरीद रहा है या फिर उसको इंप्रूव कर रहा है. जैसे कि लैंड खरीद लिया, मशीनरी खरीद लिया, ऑफिस बिल्डिंग खरीद लिया, ये सब क्या है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट. इसी को हम लोग बोलता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, जहां हम लोग एसेट अक्वायर कर रहा है, एसेट खरीद रहा है. नेक्स्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये क्या है, शॉर्ट टर्म बेनिफिट, रेगुलर बिजनेस एक्सपेंसेस दैट हेल्प इन डेली ऑपरेशंस लाइक सैलरीज, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड रिपेयर्स. नेक्स्ट अपना कैपिटल रिसीव्स, नॉन रिकरिंग इनकम्स रिसीव फ्रॉम नॉन ऑपरेटिंग सोर्सेज लाइक टेकन लोन, sale of machinery, issue of shares. Next है revenue receipts or recurring incomes earned from daily business activities like sale of goods, rent received, commission received, trading account, profit and loss account and balance sheet. Need for financial statement. Number 1, to determine the profit or loss. Next, to know the financial position of the business. Next, to plan फ्यूचर ग्रोथ एंड स्ट्रेटजीज. तो ये था अपना पूरा क्लास 11 अकाउंटेंसी थ्योरी सिलेबस. ठीक है, तो इसमें ज्यादातर हम लोग थ्योरी कवर की है. तो इस क्लास को बढ़िया से देख लेना जिससे तुम्हारा थ्योरी वाला पोर्शन पूरा कंप्लीट हो जाए. तो अभी के लिए इतना ही रखता है. चलो बाय बाय.